उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये दो ऐसे छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। जिन लोगों ने कभी लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान नहीं किया, आज वही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। इनके शासनकाल में संभल जैसी जगहों में जमकर तांडव किया था, आज वहां अब शुद्धिकरण का काम चल रहा है। अगर आपको वहां हवन डालना है फिर तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर जगह न्यूसेंस क्रिएट करना और अपने नकारात्मक सोच से शांति भंग करना, चाहे संभल हो, बहराइच हो या फिर गोरखपुर हो, समाजवादी पार्टी का रवैया हर जगह एक जैसा रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया और अगर एनडीए की सरकार विकास का कोई काम करना चाहती है तो फिर आपको यानी कि समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। हम प्रदेश के सभी व्यापारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में व्यापारियों पर गुंडा टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से व्यापारी आपसे नाराज चल रहे थे, जिसका नुकसान बार बार समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा था। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्र शुरू होते ही आरोपों की बौछार करते हुए कहा था कि जब वो गोरखपुर गए थे तो उनके रास्ते पर बुलडोजर लगा दिए गए। यही नहीं, बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने उनके विरोध में नारेबाजी भी की। गोरखपुर में गिरोह को संरक्षण प्राप्त है। जटाशंकर चौराहा और घंटाघर में मुझे गाड़ी से खींचने की कोशिश की गई। इस घटना की सरकार से जांच करवाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संबोधित करते हुए कहा, आप राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आपको केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने समय में गोरखपुर में विकास के लिए कोई भी ठोस काम नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जवाब देने के बाद सपा समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे अपनी सीट पर बैठने की अपील की। नहीं मानने पर विधानसभा सत्र 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के बाद फिर यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। फिर से सपा सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को सीट पर बैठने के लिए बोला और कहा कि मैं आपकी पूरी बातें सुनूंगा। सपा विधायकों ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष से अभद्र व्यवहार का मुद्दा उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि व्यापारियों के विकास के लिए कदम उठाने के बजाय उन्होंने यानी कि समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो सुरक्षा की बात करेगी और अच्छे विकास के कामों को समर्थन करेगी। इस सत्र के दौरान सदन में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे विकसित भारत, विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा होगी। इस सत्र में सरकार क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेगी। वहीं विपक्ष के सवाल और सुझाव को भी सुना जाएगा। सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस और उच्च शिक्षा और अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी पास करवाने की तैयारी है। मॉनसून सत्र का भी जो कार्यक्रम तय अनुसार 14 अगस्त तक सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इसके स्वरूप पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में सकारात्मक माहौल में चर्चा हो। विजन डॉक्यूमेंट किसी पार्टी का नहीं बल्कि राज्य का एजेंडा है। इसे हम 3 महीने में तैयार करेंगे। इसके बाद यूपी में प्रतिबद्धता से लागू करेंगे।